इंडिया में अगर इस वीडियो को देखे बिना मॉड्यूलर किचन बना दोगे, अगर उसमें लाख रुपए लगाओगे, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया, वो खराब होने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो मॉड्यूलर किचन होगी वहाँ पे स्टेन, दाग धब्बे रहने वाले हैं। जो ड्रॉर होते हैं वो खराब हो जाएंगे, सीलन आ जाएगी। वहाँ पे आपको फिर से सिंक नहीं लगानी पड़े, क्या पता आपको कैबिनेट फिर से नए बनाने पड़े, बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि इंडियन किचन जो है वो वेस्टर्न किचन की तरह नहीं है। हम पिंटरेस्ट से, गूगल से, यूट्यूब से वीडियो देख के देखने में तो वैसे बना देते हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती। मतलब उसमें वैसा काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडियन किचन अब है, मतलब उसमें परांठे बनने वाले हैं, तड़के लगने वाले हैं, धुआं, दाग धब्बे सब होगा। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि 12 गलतियां जो हम किचन बनाते करते हैं इंडिया में, वो आपको नहीं करने। जब भी किचन डिज़ाइन करवाओ या किसी कारपेंटर से बनवाओ, उसको बोलना ये चीज़ें ध्यान रख के हमारी किचन बनाना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इंडिया में ओपन किचन मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? अगर बनानी है तो कैसे बनानी है मैं बताता हूँ। ओपन किचन क्या हो गया, हमारा कोई भी डोर नहीं है। ओपन किचन के सामने आपका डाइनिंग एरिया हो गया या सिटिंग एरिया, कोई भी एरिया है, तो उससे होगा क्या, किचन में तड़के लग रहे हैं, धुआं, स्मोक जो भी होगा वो पूरे घर में स्मेल करेगा ही करेगा। वो दिक्कत आनी है। तो इंडियन किचन के लिए बेस्ट किचन कौन सी रहती है? क्लोज किचन, जिसमें हमारा डोर हो, क्लोज कर सको, या कर्टन लगे हो कि जो स्मोक, तड़के भड़के हों वो आपकी चिमनी, एग्जॉस्ट फैन और विंडो तीनों में से निकल जाए। मतलब तीनों मस्ट चाहिए इंडियन किचन में। इंडियन किचन में सिर्फ आपका चिमनी से काम नहीं चलने वाला, ना सिर्फ एग्जॉस्ट फैन से काम चलने वाला, ना सिर्फ खिड़की से। पॉसिबल हो खिड़की और चिमनी तो मस्ट होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन है तो बहुत बड़ी बात है। अब कईयों के दिमाग में होगा कि सर हमें बनानी ही ओपन किचन है, क्योंकि ट्रेंड है और अच्छी लगती है देखने में, हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं। तो जब भी आपको ओपन किचन बनानी है तो उसमें क्या करो आप, जो ओपनेबल क्लोज्ड डोर लगते हैं उसमें ऑप्शन मिल जाता है कि ग्लास डोर रहता है, वो बिल्कुल ओपन भी हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज भी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, आप खोल के रख सकते हो, तो वो देखने में बहुत प्यारी लगेगी आपकी किचन। और इजली जब काम करोगे, स्मोक वगैरह होगी, जहाँ बाहर कोई गेस्ट बैठा है या डाइनिंग कोई कर रहा है, तो आप थोड़ा क्लोज कर लो, थोड़ा ओपन रखो। तो वो कंसेप्ट भी आजकल बहुत सक्सेसफुल है। जहाँ आप क्या करो, बेस्ट चीज है डमी ओपन किचन रखो, और साथ में अपना क्या, स्टोर किचन हो गया। डमी ओपन किचन क्या हो गई, ऐसी किचन जो देखने में ओपन रहेगी आपकी, वहां पे सिर्फ खाना गर्म हो गया या थोड़ा बहुत आपने कुछ बना लिया जिससे ज्यादा धुआं नहीं निकल रहा है। जो भी तड़के होंगे, बॉईल होगा, वो हमारी स्टोर किचन होगी, जहां स्टोर भी होगा, एक गैस स्टोव भी होगा, वहां तड़के वगैरह आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं हो। वो अगर गंदा भी होता है तो चल जाएगा, क्योंकि वो स्टोर है। तो ये कंसेप्ट आप मस्ट यूज करना जब भी इंडिया में किचन बनाओगे। अगली चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं, जो हमारा लेमिनेट होता है, हम किचन में डार्क लगा देते हैं, तो वो भी दिक्कत करता है। हम थोड़ा लाइट लगाएंगे, वो भी दिक्कत लगता है। तो डुअल टोन हम यूज़ करते हैं मोस्टली। क्या करते हैं, ऊपर दूसरा कलर होता है, नीचे दूसरा कलर। तो हमेशा रिकमेंड करूंगा, जो नीचे का बॉटम का आपको लेमिनेट लगाना है, ठीक है, तो वो थोड़ा डार्क रखो। क्योंकि लाइट रखोगे तो जो भी तड़के लगा रहे हो या कुछ सामान गिर रहा है तो उस पर धीरे धीरे स्टेन आ जाते हैं, मतलब दाग धब्बे दिखने लग पड़ते हैं लाइट शेड पे। तो नीचे अगर डार्क होगा तो इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ऊपर में आप क्या कर सकते हो, लाइट शेड यूज़ कर सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी आपको काउंटर लगाना है वो नॉन पोरस लगाना है। इंडियन किचन में जब हम पिक्स देखते हैं पिंटरेस्ट या गूगल पे या यूट्यूब पे, तो वाइट कलर के बहुत प्यारे लगते हैं। वो मार्बल होता है, जहाँ वो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट होगा या क्वार्ट्ज होगा, नैनो वाइट होगा, तो ऐसे कुछ मटेरियल देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। जब हम उन पे काम करते हैं, इंडिया में क्या है, मसाले हैं, गरम बर्तन भी रख दोगे, कुछ भी होगा तो दाग धब्बे पड़ जाएंगे, तो बाद में वो फट भी जाता है, आपका आर्टिफिशियल रहेगा। तो बेस्ट क्या है इंडियन किचन के लिए, वो है ग्रेनाइट। उसमें भी कौन सा ग्रेनाइट, जो साउथ ब्लैक ग्रेनाइट आता है, वो नॉन पोरोस होता है। नॉन पोरोस क्या है, कोई भी उसमें सुराग नहीं होता कि अंदर कुछ भी उसके नहीं जाता, तो ना वो टूटता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो बेस्ट है इंडियन किचन में। अगर काउंटर टॉप लगाना है तो ग्रेनाइट से बेस्ट काउंटर टॉप नहीं है। अगली चीज़ है, जब भी हम किचन डिज़ाइन करें, किचन बनाए इंडिया में, हमारे क्या है, 10 से 15 किस्म के मसाले होंगे। गरम मसाला, जीरा, मेथी, हींग, जहाँ चाय पत्ती, सॉल्ट, चीनी, सब कुछ है कि बार बार ड्रॉअर खोलोगे, ऊपर की शेल्फ्स, नीचे की शेल्फ्स खोल खोल के सामान, क्योंकि हमें 3-4 टाइम कुकिंग करनी है, तो बार बार खोलोगे, खराब भी होगी और टाइम भी कंज्यूम होता है। बेस्ट है कि जब भी डिज़ाइन करना है तो ओपन शेल्फ यूज़ करनी है। कौन सी, जो हमारी जो ओपन स्पाइस पे शेल्फ होती है, मतलब ऐसी कुछ शेल्फ डिज़ाइन करनी है। देखो इसमें थोड़ी मेंटेनेंस रहेगी, क्योंकि ओपन है तो आपको क्या पता वीकली या 2 हफ्तों बाद उसको क्लीन करना पड़े, लेकिन आपका काम ईजी हो जाएगा। तो ओपन शेल्फ एक छोटी सी रखो,
रखो, जितनी छोटी होगी उतनी बढ़िया, क्योंकि उतनी कम मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी। तो ऐसी शेल्फ पे जो मसाले होंगे सामने रहेंगे, जब भी आप उसको काम करना होगा उससे आप खोला लगाया, बार बार ड्रॉर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओपन शेल्फ इंडियन किचन में तो मस्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आप जो हैंगिंग यूटेंसिल टांगने आते हैं, जो आपकी कड़छी होगी, आपका स्पून हो गया, तो सामने रहेंगे तो वो भी आप इजीली ले सकते हो। अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब भी हम इंडियन में मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, जो सिंक की प्लेसमेंट होती है, सबसे खराब चीज़ ही वही है। और जो बेचारा किचन में काम कर रहा है उसकी कमर में दर्द रहता ही रहता है। जब सिंक प्लेसमेंट की जाती है, सिंक को जो काउंटर है हमारा, काउंटर के बिल्कुल एंड में ले दिया जाता है, वो बिल्कुल साइड पे होती है और इस साइड जगह बचा दी जाती है। वो किसके लिए? जब कोई काम करेगा उसको झुक के ही काम करना पड़ेगा। तो सिंक प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी सिंक आपको बिठानी है, सिंक आपको जितनी बाहर रख सको, जहाँ जिस साइड आपको काम करना है, उतना बेस्ट है। उतना उस बंदे को, उस वुमेन को कम झुकना पड़ेगा और अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये मिस्त्री को मस्ट बताना कि मेरी सिंक अच्छे से लगाना, नहीं तो तू गया, तेरे पैसे गए। तो सिंक प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में क्या करना, मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ, तो दो किस्म की सिंक रखो। एक कुकिंग सिंक आ गई, जो हमारी कहाँ रहेगी, जहाँ हमारा गैस स्टोव है, जहाँ हम वर्किंग कर रहे हैं, छोटी सी लगा लो, छोटी, बिल्कुल छोटी सिंक वहाँ बिठा दो, जहाँ पे भी जो भी धोना है या जो भी करना है वो कर लिया। एक क्लीनिंग सिंक होगी जो आपकी, वो बिल्कुल साइड पे रखो, क्योंकि वहाँ बर्तन पड़े रहेंगे, बहुत स्मेल भी करते हैं। और अगर बाई चांस होता है कि इंडिया में जब तक कोई मेड नहीं आएगी धोने के लिए, वो पड़े रहेंगे वहाँ, तो वो ख़राब लगते हैं। या तो जो क्लीनिंग सिंक होगी वो किचन से बाहर रखो, कहीं भी स्टोर में, जहाँ बाहर का आपका एरिया जो है, जहाँ तो अगर किचन में ही रखनी है तो उसको अलग रखो, तो बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल में। तो मैं रिकमेंड आपको करता हूँ इंडियन किचन में। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, इंडियन किचन में कभी भी पेनिट्री यूनिट का नहीं होता। जो भी हमारे अनियन है, पोटैटो हैं, जब कुछ भी मटेरियल है, वो हम क्या करते हैं, ड्रॉर्स में डालने की कोशिश करते हैं। और ड्रॉर में दालें हो गई, मसाले हो गए, तो वो ड्रॉर में बार बार खोलने डालें। इससे अच्छा पेंट्री यूनिट होगी, उसमें सब कुछ पड़ा रहेगा, एक तो क्लीन भी रहता है। भले आप वो ऐसे वार्डरोब, ऐसी शेल्फ बना लो, या तो पूरी मॉड्यूलर बना लो जो प्लाई से काटी जाती है, तो थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है पेंट्री यूनिट मस्ट बनाना। अगली चीज़ क्या होती है, जो हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो हमारी जो नीचे की स्कर्टिंग होती है वो 1 या 1.5 इंच या 2 इंच रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब क्लीनिंग करते हैं पानी अंदर जाता है, या तो पाँव लगेंगे, वो गलत है। कभी भी आपको जो काउंटर के नीचे, हमारे कैबिनेट के नीचे स्कर्टिंग लगानी है, वो 3 इंच लगाओ, बहुत प्यारी लगती है। वहाँ प्रोफाइल लाइट भी यूज़ कर सकते हो, और जब आप क्लीनिंग करोगे अच्छे से हो जाएगी, पाँव रखोगे वो तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है मॉड्यूलर किचन में इंडिया में, हम क्या करते हैं, मार्बल की पार्टीशन की जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्बल की पार्टीशन करो, लेकिन उसमें अगर अच्छी क्वालिटी का मार्बल नहीं लगाओगे तो मार्बल क्या होता है, पोरस। जब उसमें स्क्रू डाले जाएंगे तो वो जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे 2-3 महीने बाद ही तो आपके स्क्रू लूज हो जाएंगे, और आपके जो ड्रॉर होंगे वो हिलने लग पड़ेंगे, आपके चैनल्स हिलने लग पड़ेंगे। वो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। आपने 1 लाख, 1.5, 2 लाख रुपए लगाए ना, वो बर्बाद है, क्योंकि उसको सही नहीं करना होगा। वो पूरा खोल के सब कुछ तामझाम फिर से करना पड़ता है। तो सबसे बेकार चीज़ है, वैसी गलती आप मत कर बैठना, लोग कर देते हैं। तो मार्बल पार्टीशन करवाओ, लेकिन अच्छी मार्बल, जहाँ तो मैं तो बोलता हूँ ग्रेनाइट की पार्टीशन करवाओ, बेस्ट है। और जब भी मार्बल की पार्टीशन करवाओ तो वहाँ पे क्या करो, प्लाई यूज़ करो, जहाँ पे आपके स्क्रू लगने। तो बेस्ट चीज़ मेरे ख्याल में, उससे बेस्ट चीज़ नहीं है। अगली चीज़ इसी में हो, जब मार्बल पार्टीशन की जा रही होती है, कुछ ऐसे फ्रॉड बेकार मिस्त्री होते हैं, सामने से तो आपकी वो स्पेस रख देंगे कि 20 इंच 22 इंच सामने से वो, लेकिन पीछे से जो मार्बल होगा वो थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। जब उस पर चैनल बिठाए जाते हैं तो उसमें पैकिंग डाली जाती है, और जब पैकिंग डाल दी ना, 2 महीने बाद वो पैकिंग निकलने लग पड़ती है, तो आपके ड्रॉर सिस्टम हिलने लग पड़े हैं, ना बाहर आएंगे ना अंदर जाएंगे। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ वही हो जाती है। तो मार्बल पार्टीशन भी पूरी अलाइनमेंट में रखना। ये क्या करना है, जब ये पार्टीशन करवानी है ना, जो मार्बल वाला मिस्त्री है, ठीक है, जहाँ कारपेंटर है, दोनों को साथ में बुला के, मार्बल वाले ने काम खत्म कर लिया, कारपेंटर को बुलाओ, देखो जी प्रॉपर अलाइनमेंट है, आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब हो जाएगा बोल दिया, फिर ठीक है, फिर उस पर हम कारपेंटर को पूछेंगे जो भी गलती होगी। नहीं तो होता क्या है, कारपेंटर बोलता है कि ये किसकी गलती है, मार्बल वाले की, मार्बल वाला बोलता है कारपेंटर की। तो ऐसे ही आप बीच में जूझते रहते हो, 1.5-2 लाख रुपए जो लगाया वो वेस्ट हो जाता है। तो बेस्ट है कि फुल्ली मॉड्यूलर किचन बनाओ। जो पार्टीशन आप करवाओ, किससे करवाओ, प्लाईवुड से करवाओ। आजकल ऐसी काफ़ी प्लाईवुड आ गई हैं जिनकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, ना उनको टर्माइट खाता है, ना वो सीलन से ख़राब होती हैं। टर्माइट के लिए ATT करवा लो,
और सीलन के लिए थोड़ी बहुत चारों तरफ टाइल लगवा लो, और उस प्लाईवुड से जब आप करोगे तो आपके जो चैनल्स होंगे वो प्रॉपर से फंक्शनल होंगे, प्रॉपर से काम करेंगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है ये 10 चीज़ें अगर सही से करोगे तो इंडियन मॉड्यूलर किचन सही से बनेगी और आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा कमेंट करो या कंसल्टेशन ले लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। 500 लूँगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, सारी क्लियर होंगी। थैंक यू गाइस।